हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर परसेंटेज जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स और अंडर 10th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक आध होता है, वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है कि जब भी परसेंटेज का बात आता है हम लोग समझते हैं कि इसको 100 से डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज। तो देखते हैं ऐसा है कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट से, ऐसा कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको बेसिक क्लियर हो। जैसे अगर ए अगर 50 है और बी अगर 40 है, तो अगर कोई आपको क्वेश्चन बोले तो ए के ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो आप इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले जिसको निकालना रहता है उसको क्या करेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे जिसका निकालना रहता है। और जिसका हम लोग बोलेंगे कितना परसेंट, किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ए से कर रहे हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 0 0 कैंसिल हो गया और फिर ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। 25 इंटू 25 इक्वल टू 125%। ऐसे ही नेक्स्ट अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये तो सबसे बेसिक लेवल से, तो ऐसा भी आता है जैसे कि बी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, या फिर ऐसा आ गया क्वेश्चंस ए इज़ how much A is how much percentage more than B, how much more percentage than B, या फिर B is, या ऐसा भी आएगा B is how much परसेंटेज। आज मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका आज के बाद अगर आप ये 3 वीडियो अगर आप देख लिए मेरा, तो इसके बाद परसेंटेज चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। बी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ मोर देन ए, ऐसा ही क्वेश्चन रहा, मोर परसेंटेज देन बी है, ठीक है। तो देखिए बी को हम लोग सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर देखिए सबसे कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं, ए से, तो ए को हम लोग नीचे लिखेंगे और यहाँ पे 40। मतलब ये हुआ कि अगर ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए से हम लोग बी का कर रहे हैं, ठीक है। तो बी का जो बेस वैल्यू होगा ना, किससे करने हैं, बी से कंपेयर, तो नीचे लिखेंगे और फिर ए को ऊपर उसको 100 करेंगे तो 125%। वैसे हम लोग इसमें भी ए से कर रहे हैं, सॉरी बी से कर रहे हैं ए का, ठीक है। तो अब देखो फिर इंटू 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाता, 5 और इंटू 100 का करेंगे, 100/20, 100/5 इक्वल टू 20, ठीक है, इक्वल टू 80%, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि हम लोग का जो ए इज़ हाउ मच मोर परसेंटेज देन बी, तो ये बी से हम लोग कंपेयर करें तो बी तो हम लोग का डेनोमिनेटर में, जब भी जिससे कंपेयर करेंगे वो तो डेनोमिनेटर में जाएगा, ये तो आपको अभी मैंने बताया था। तो हम लोग किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, तो हम लोग 40, और कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10 इंटू 100, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है, ए इज़ हाउ मच मोर परसेंटेज देन, कितना ज़्यादा है। तो बेस वैल्यू लेंगे 40 और जितना का डिफरेंस वो उसको इंटू 100 करेंगे, उसको देखते हैं आंसर क्या है। 10 4 40 और यहाँ पे ये 25% आंसर। ऐसे ही अगर देखिए बी इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, यहाँ पे बी कितना, हाउ मच लेस, ये कम है ना, तो यहाँ पे ये ग्रेटर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेस। इसमें कितना लेस परसेंटेज है, कितना कम है बी ए से, तो हम लोग ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे वाले कंपेयर को हम लोग नीचे लिखेंगे और 10 से कम है इंटू 100 करेंगे, 10 5 जा 50 और 20, यहाँ पे 20% कम है ए से। समझ गए? आई होप समझ में आ गया होगा ये सब। अब एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि परसेंटेज को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, वो हम लोग सीखते हैं। परसेंटेज इंटू
फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं फ्रैक्शन को, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। देखिए जैसे होता है 6/2/3 परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो परसेंटेज में है ना, तो 6 3 जा 18, 20/3 इंटू 1/100। कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100, ठीक है, तो 5 का मतलब 1/15। ऐसे ऐसे कुछ ले लो आप, जैसे कि 5/7, तो 20 इंटू 7 140, 140 प्लस 5 क्या होगा 145/7 इंटू 1/100। इसका अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 9 जा और 20, और यहाँ पे 29 बाय यहाँ पे आपको आएगा 29/140। तो इतना तो आप समझ गए हो आई होप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे अब से जो आ रहा है ये कंपटीशन लेवल प्लस हर एक एग्ज़ाम में, इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का टाइप हुआ ये टाइप फर्स्ट, हम लोग लिख सकते हैं टाइप फर्स्ट। इसमें हम लोग बोला जाता है जैसे व्हेन 6, जैसे कोई क्वेश्चन व्हेन 6/2/3 परसेंटेज इज एडेड to itself, number becomes 112, मतलब 112। फाइंड ओरिजिनल नंबर। मतलब ये कि जब मतलब जब इतना परसेंट आपको कोई भी एक नंबर में ऐड करोगे तो उसका वो 112 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब 6.2/3 हिंदी में बोलेंगे इसको। परसेंट अगर कोई भी नंबर में हम लोग ऐड करेंगे तो वो हम लोग को 112 हो जा रहा है, तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6.2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 20/3 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100, हम आपको बता दिए। 20/3 इंटू 1/100 करेंगे, ठीक है। तो 5 मतलब 1/15 आया इसका फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इनिशियल नंबर मान लेते हैं। लेट दी ओरिजिनल नंबर बी 15, क्योंकि डेनोमिनेटर में कभी भी हम लोग कंपेयर भी करते थे तो कंपेयर वाले नंबर को, बेस नंबर को लेते थे। वैसे ही हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि हम लोग यहाँ पे 15 होता है, कि लेट दी ओरिजिनल में हम लोग मान लेते 15 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 15 + 1 ऐड करेंगे। 15 + 1 ऐड करेंगे तो 16 होगा, क्योंकि ये 1% यहाँ पे बोल रहा है ना। 16/2 सॉरी 6.2/3% अगर ऐड करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पे मतलब 1 को 15वां भाग जो ऐड करेंगे तो मतलब वही 15 + 1 16 होगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि जो इतना जो ऐड करेंगे ना 1/15 किसी भी नंबर का, तो वो 112 होगा। तो हम लोग 15 + 1 16 आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 112 होगा, लेकिन हम लोग को 6 आ रहा है, तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे ये तो इनिशियल नंबर हो जाता है, और यहाँ पे यह 112 आ रहा है, बोल रहा है कि 112 आना चाहिए। तो 112 है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 112 आएगा, तो 7 से करेंगे, सिंपल सी बात है। तो और इसको फिर इनिशियल नंबर क्या, ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर को भी हम लोग 7 से करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हम 15 मान चुके हैं। लेकिन मानना क्या है, यहाँ पे 7 से यहाँ के, तो यहाँ भी करेंगे। तो ठीक है, यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 105। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या होगा 105। ऐसा ही चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई संख्या इंक्रीज करेगा
इंक्रीजेस बाय, जैसे कोई भी ले लो आप, 36.4 और 4/11% से अगर कोई भी नंबर बढ़ेगा तो वो हो जाता है इट बिकम्स 1050। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर बताने। सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करो, देखते हैं किस बनता है। देखिए उसका क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिंपल सी बात है। पहले इसको हम लोग बोले थे कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो क्या आएगा, 36 इंटू 11 क्या होगा हम लोग का, 36 इंटू 396 होगा, ठीक, और प्लस 4 क्या होगा, 400। तो ठीक है, 400/11% आ रहा है ना, इसको तोड़ेंगे तो ठीक है। तो इसको हम लोग 100 से, मतलब परसेंटेज का मतलब होता है हम लोग का 100, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1/100 को 4 आया, तो 4/11 यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन में आया। तो हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर, लेट दी ओरिजिनल नंबर इज 11, ठीक है, B11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भी अगर ओरिजिनल नंबर 4 है तो 11 है, तो उसमें 4 इंक्रीज कर जा रहा है, तब वो 15 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल 1015, लेकिन बोल रहा है कि 1050 हो रहा है इसका, मतलब ये आता है ओरिजिनल में, ठीक है। तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई देख लेना है कि कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 आएगा। तो ये ट्रिक हुआ। तो इसको हम लोग आप करिए, तो किससे ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे 15 को करेंगे तो कोई 15 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से तो 1050 आएगा। तो इसका होगा आंसर, आपको होना चाहिए, यहाँ पे आपको होना चाहिए, यहाँ पे ये आ गया, इट बिकम्स 10,015, तो इसका आना चाहिए 60 आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाना, ये आएगा 1050। देख लेते हैं, आई थिंक नहीं 60 से नहीं, 70 से, सॉरी 70 से करेंगे तो ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ। तो ये तो हम लोग ओरिजिनल नंबर को भी करना पड़ेगा हम लोग, तब भी वो तब 70 से, तब भी उसका जो क्वेश्चन का जो ओरिजिनल नंबर बोला, ये तो हम लोग माने हैं ना, तो ये तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में का जो ओरिजिनल नंबर है वो हम लोग को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे भी हम अगर 70 से करें तो यहाँ भी हम लोग को करना पड़ेगा, इंटू 70 कर लो 11 को, तो 11 को 70 से करोगे तो आपको आएगा 770 ओरिजिनल नंबर, देन ओरिजिनल नंबर इक्वल टू। ऐसा क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी स्वागत। जब जो इतना परसेंट कोई भी नंबर में से घटाएंगे उसका ओरिजिनल नंबर में से, तो ये वो 480 हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन को, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 14 7 84 और 84 2 86/7 होगा, ठीक है। और 86/7 परसेंटेज है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं, तो 86/7 इंटू 1/100, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे 2 से हुआ तो 50 हुआ, और यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 12, मतलब 43/350। इसको अगर परसेंटेज को हम लोग चेंज करेंगे तो आता है, ठीक है कि when 14 whole 2/7 percentage is subtracted then from original number, then it becomes 480. Find its ओरिजिनल नंबर। तो ठीक है, तो आप फाइंड करो, मैं भी करता हूँ। 14 7 जा 98 और इंटू +2 100, फ्रैक्शन में हम लोग करेंगे ना। तो 100/7 परसेंटेज को हम लोग
100/7 परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज जब ये तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, तो 1/100 से किए क्या आया 1/7। तो हम लोग उसके बाद क्या मान लेंगे, लेट दी ओरिजिनल नंबर बी 7, ठीक है। उसके बाद बोला कि एक उसमें से घट जा रहा है तो 7 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो बोल रहा है कि ये 480 हो जाता है, तो हम लोग को इसका कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 480 होगा, तो हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तब 480 होगा, 86 या 480, ठीक है। तो ये हम लोग को जो ओरिजिनल नंबर उसको भी तो हम लोग को करना होगा, तो तब ना ओरिजिनल नंबर निकलेगा, ओरिजिनल नंबर निकलेगा। तो हम लोग को कितना से करेंगे, यहाँ पे 80 से किए तो यहाँ पे 80 से करेंगे, तो यहाँ पे 80 से करेंगे तो 560, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर 560। समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है कि इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ 20% से इंक्रीज होता है एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 25%, और ब्रेथ जो है उसका 25% से डिक्रीज होता है, तो बोल रहा है कि देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इट्स एरिया। तो उसके आप कितना कैलकुलेट करिए कि उसके एरिया में कितना चेंज होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 उसका एरिया होता है किसी भी चीज़ का, हम लोग 100 ही से पूरा फुल क्या होता है 100 ही होता है, तो 100 उसका एरिया होता है। उसमें अगर हम लोग वहाँ पे 20% उसका ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि उसका लेंथ क्या होगा, ये मेथड आसान वाला मेथड है, और ये इसको हम लोग को वैसे ही रफली यूज करना है। प्लस तो हम लोग को क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को कितना 20% से उसका लेंथ इंक्रीज करे, तो प्लस 20% करेंगे, तो पूरा 100% होता है, उसमें 20% इंक्रीज का तो 120% हो जाएगा। उसमें बोला कि एंड द ब्रेथ डिक्रीज, और उसमें 120% में 25% उसका ब्रेथ डिक्रीज कर जाता है, तो उसका एरिया कितना बचता है। तो हम लोग यहाँ पे 120 का 25% निकालेंगे, तो इसका 25% हो जाएगा आपको 30, तो 120% में से हम लोग इसका 30 करेंगे तो 90%। तो इसमें कितना चेंज होगा, चेंज कितना हुआ, 100 से 90 में आया तो 10% चेंज हुआ, तो यहाँ पे 10% उसके एरिया में चेंज हुआ। ये तो मेथड फर्स्ट हुआ, लेकिन इससे डिटेल मेथड, और इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, ये इससे हम लोग ट्राई कर, इससे भी हम लोग बनाते हैं। देखिए जैसे ऐसा अगर क्वेश्चन रहा, तो देखिए कोई भी एरिया अगर वो इतना था, तो उस पर अगर 20% बढ़ता है, ठीक है, तो वो इतना हो जाता है। उसके उसका जो है ना, उसका ब्रेथ से अगर वो 25% घटता है, तो उसका ये इतना हो जाता है। तो हम लोग को इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना होगा, तो 120 का हो जाएगा 20% को हम लोग 100 में करते हैं, सॉरी, तो कैसे करेंगे 20/100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मतलब वही होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 × 1/100, मतलब वही ना होता है 20/100। इसको 1/5 में निकल ले, 25 को भी हम लोग कर लेते हैं, 25 × 1/100, तो क्या होगा 1/4, ठीक। पहले कितना था 5 था, इसमें प्लस 1 हुआ तो 6 हो गया, ठीक है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसका रिलेटेड दी ओरिजिनल नंबर इसको हम लोग 5 मानते ही थे, जैसे उसमें, तो वैसे इसमें भी मानेंगे, और इतना हम लोग ऐड करते तो वैसे ऐड करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो वैसे अगर 4 था, तो इसमें 25% अगर घटाएंगे तो 4 का 25% कितना होगा 1, तो वैसे ही अगर 4 इसमें भी ओरिजिनल नंबर मानेंगे, तो इसमें तो ये घटाएंगे ना, इसमें क्योंकि 25% घटाया गया है, और इसमें प्लस किया गया तो इसमें प्लस किए, और यहाँ पे घटाएगा तो माइनस किए। तो देखिए उसके बाद देख लेंगे कि इस दोनों में से कटेगा कि कुछ या नहीं, तो कट रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, काट देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे, अगर इधर इधर कुछ अगर कटना रहा, उसका इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 2 = 10, और 3 × 3 = 9, तो कितना का पहले 10 था, उसका अब 9 है, तो कितना का परसेंटेज का चेंज हुआ 1, और बेस कितना है 10 × 100, तो 10% ऐसे भी आया। आई होप समझ गए होंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, तब तक के लिए।